कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने महिला कमीशन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। कहा यह एक संवैधानिक पोस्ट है और इस पोस्ट पर जब कोई काबिल होता है तो वह किसी पार्टी विशेष का सदस्य नहीं रहता। महिला कमीशन यह स्पष्ट करे कि आज तक उसने कितने रेप के मामलों में कार्रवाई की। वहीं सुखजिंदर रंधावा ने यह भी कहा कि वह जेल जाने से नहीं डरते। जेल इंसानों के लिए ही बनी हुई है। इतना ही नहीं, सुखजिंदर रंधावा यह भी कहते नजर आए कि अगर उनकी विजिलेंस जांच कराई जाती तो वह खुद विजिलेंस के सामने पेश हो जाएंगी। वहीं परगट सिंह ने भी महिला कमीशन के भूख हड़ताल के बयान पर सवाल खड़े किए। कहा यह संवैधानिक पोस्ट है और इस पोस्ट पर काबिज व्यक्ति भूख हड़ताल नहीं किया करते। कोई यहाँ तो मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा क्या नहीं मीटिंग ते कोई साथी बैठे ने अंदर विचार ही कर रहे हैं कि पंजाब दे विच किस किस्म के हालात चल रहे हैं उन्होंने ते बस पॉलिटिकल। हाँ जी, देखो विजिलेंस का तो हमने पहले ही कहा है कि ये जो विजिलेंस का है ये बहुत हम कंडेम करते हैं और ऐसा काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये विस्फोटक हालात बना देंगे अगर विजिलेंस का किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। विजिलेंस नीचे किसके है? जिसके भी नीचे है, अगर अपने लोगों के घरों में या अपने लोगों की ये इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करेंगे तो बड़ी विरोधता का सामना करना पड़ेगा। नहीं कोई नहीं, ये तो एक हमारे सारे साथी हैं, हम सारे इकट्ठे होकर जो आज पंजाब में कांग्रेस की स्थिति है और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए उसी की चर्चा हो रही थी। कोई स्पेशल कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, नहीं ਢੀਂਡਸਾ साहब का तो मैं हाल ही पूछन गया सी, अपने पर्सनल दोस्त ने, और कोई गल नहीं होते। मेरे फादर दे कुलीग रहे ने। हाँ जी, नहीं मैंने तो कल का कहा हुआ है कि मैं कंडेम करता हूँ। जिसने भी ये काम जो धमकी जिसने भी दी है, मैंने तो कल कैमरा पर कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को खुद आना चाहिए। उनको किसी को इधर किसी और को किसी की ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए, खुद उनको, क्योंकि उनके खुद के एडवाइज़र ने धमकी दी है तो ये तो एक बहुत सीरियस मैटर है। चीफ मिनिस्टर को खुद क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। 24 घंटे हो गए चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई, तो ये बात बहुत बुरी बात है। और हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, यहाँ कोई ऑटोक्रेसी तो है नहीं। और ऐसा देखो, ना तो कोई डरने वाला, ना हमने कभी किसी को डराया, ना कभी किसी से डरे। और ये मैं कहना चाहता हूँ ये एक अच्छी रीत नहीं है विजिलेंस डिपार्टमेंट को ऐसे इस्तेमाल करना। अगर विजिलेंस को इस्तेमाल करना था तो हमने कल भी कहा कि जो 2007 से 17 तक प्रकाश सिंह बादल की और सुखबीर सिंह की गवर्नमेंट रही, जिसमें इतने बड़े करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लोग, पंजाब के लोग तो वो इंतज़ार कर रहे थे और आपने अपना दरवाज़ा ही खटखटा दिया। खटखटाना तो बादलों का दरवाज़ा था, आपने अपने एमएलए की कोशिश कर ली। देखो चन्नी साहब इसका जवाब खुद देंगे भाई। महिला का जो मसला है, हमारे कुलीग हैं वो खुद सक्षम हैं इस बात का जवाब देने में, और इसी बात पर ये चर्चा चल रही है। हाँ जी, नहीं रावत साहब ने तो यही गल कही है कि असी बड़े फिक्रमंद हाँ। असी कहा जी तुसी फिक्रमंद जरूर हो, तो बट पंजाब दे विच आके संज्ञान लो। तुसी सारी कांग्रेस की लीडरशिप, जिन्हें कांग्रेस दे विच जिन्हें भी एमएलएज ने ते मिनिस्टर्स ने, उन्होंने 1-to-1 मीटिंग करके पंजाब की असल जी ग्राउंड की स्थिति है पोलिटिकल तौर पर, वो एमएलएज नूं 1 by 1 पूछो। ये जो लगातार जो नहीं रावत साहब का कहना सी कि चंद जल्दी दे विच ही 2-3 दिनों के विच ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਬੁਲਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਲਾ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਨੀ ਜੀ? जिस तरीके ना कोई किस नहीं चलो वो भुख हड़ताल ते बहणगे, कोई वो तो चन्नी जी जवाब देणगे। कोई डर वाली कोई गल नहीं, कोई खौफ वाली गल नहीं।
2.5-3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਦੇਣਗੇ, ਸક્ષਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਫॉर ਰੀਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, तो सारी गल का जवाब देंगे। भाजपा साहब 2022 में इलेक्शन और जिस तरह से ये बगावती सूर सामने आ रहे हैं विधायकों के, तो लगता नहीं कि पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा? भाई ये तो सेंट्रल पार्टी हाईकमांड को देखना चाहिए और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए। जिन्होंने पार्टी को लीड करना है उनको सोचना चाहिए। पंजाब के लोग तो बादलों के खिलाफ एक्शन मांगते हैं, आपने अपने आदमियों का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। ये तो जो लीडर होते हैं उन्होंने देखना है ना, और जिन पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे वो तो ऑब्वियसली अपने आप को डिफेंड करेंगे, और डिफेंड करते हुए फिर पार्टी में इसमें बगावती सुर भी उतरेंगे, कई कुछ होगा जी। हम तो अभी तक, हम देखो हमारा तो अभी तक क्या सीनियर कांग्रेसमैन यही है कि आप इस सारी चीज़ को बंद कीजिए, और चीफ मिनिस्टर साहब खुद आकर इस बात को कहें कि जो भी ये प्रेस में आया ये गलत बयानी, और जिस इनके एडवाइज़र ने ये बात कही है उसको इमीडिएटली या तो सीएम साहब कहें कि मेरी इजाज़त के बिना हुआ, अगर उनकी इजाज़त हुआ है तो फिर उसका फिर हम खुद संज्ञान लेंगे सारे सारे। भाजपा जी आज मीटिंग च कौन-कौन सी, कितने मंत्री सी, कौन-कौन सी आज दा थोड़ा क्लियर कर। 5 मंत्री ने 7 MLA ने, केड़े-केड़े सी? ये नहीं मैं दस सकता। आओ।